अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में हकीम अर्तुगरुल के पास बैठकर रोने लगता है। बाहर सब लोग बेचैनी से अर्तुगरुल के बारे में खबर का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में हकीम अर्तुगरुल बाहर आता है और सब लोग फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। हलीमा पूछती है कैसे हैं वो। हकीम अर्तुगरुल रोते हुए कहता है हमारे अर्तुगरुल साहब शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हलीमा अंदर जाकर अर्तुगरुल के पास बैठकर रोने लगती है। फिर आयमा खातून और बाकी लोग भी अंदर जाकर रोने लगते हैं। आयमा खातून हकीम अर्तुगरुल साहब से पूछे मेरे बेटे की मौत की वजह क्या थी। हकीम कहता है हम पता लगाएंगे आयमा खातून, अब हर किसी को यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर हकीम अर्तुगरुल दमदार को कहता है मैं चाहता हूँ कि दरवाजे पर महफूज तैनात कर दिए जाए और किसी को अंदर आने ना दिया जाए। सरदार जानदार कहता है अल्लाह अर्तुगरुल साहब को जन्नत नसीब करे। फिर जानदार और उसके घर वाले बाहर मरकजी खेमे में चले जाते हैं। हकीम अर्तुगरुल साहब हलीमा से कहता है हलीमा सुल्तान लोग खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आगाह करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको मजबूत होना होगा ताकि लोगों को लगे कि वो इस मुश्किल से निकल आएंगे। फिर हकीम आयमा खातून को कहता है आप लोगों को खामोश कराएं आयमा खातून, फिर हलीमा आपके पीछे आएगी। इसके बाद दमदार आयमा खातून को पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर दरवेश साहब अंदर दाखिल होता है। हकीम अर्तुगरुल से कहता है 4 सिपाहियों को लेकर आओ, हम अर्तुगरुल साहब की लाश को शिफा खाने में लेकर जाएंगे। दरवेश साहब बाहर निकल जाता है। फिर हकीम अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है एक बात है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको खामोश रहना होगा और इस बात को राज रखना होगा। बाहर कबीले के लोग बेचैनी से अर्तुगरुल के बारे में किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में हलीमा सुल्तान बाहर आती है और सबसे मुखातिब होकर कहती है काई कबीले के बहादुर लोगों, आप सब हैरान हैं कि हमारे सरदार के साथ क्या हुआ है। सब लोग कहते हैं हाँ हम अपने सरदार को देखना चाहते हैं, वो कहाँ है। हलीमा कहती है हम सब ने एक दिन लौट कर जाना है, हमारा सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल शहीद हो चुका है। ये सुनकर लोग रोने और चीखने लगते हैं, हर तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर हलीमा कहती है आप लोगों ने अपना सरदार खोया है, लेकिन मैंने अपना शौहर खो दिया। हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और अर्तुगरुल को दफन करने के बाद अपने दर्द को भी अपने दिलों में दफन कर देंगे। हम वो रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे जो अर्तुगरुल ने हमारे लिए चुना था। हम इस्लाम के झंडे को उठाए रखेंगे और इस रास्ते में अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। ये कहकर हलीमा अंदर चली जाती है। कबीले के लोग लगातार रो रहे थे। दमदार अपने आप से कहता है मैं कसम खाता हूँ तुर्गुत, मैं तुम्हें मार दूंगा। जबकि उराल और उसकी बीवी चौरपन सबसे ज़्यादा पुरसकून दिखाई दे रहे थे। इस दौरान बामसी बहुत दुखी हो जाता है और 8 सिपाही के पास जाकर कहता है कि मुझे कहो कि अर्तुगरुल भाई जिंदा है, वो मरे नहीं है। फिर दीवान आकर उसे पकड़ना और काबू करने की कोशिश करता है। अंदर हकीम अर्तुगरुल दमदार को कहता है मैं अर्तुगरुल साहब की लाश को शिफा करने में रखकर मुआयना करना चाहता हूँ। दमदार कहता है उनको जहर दिया गया अर्तुगरुल साहब, ये वाज़ेह नहीं है और ये जहर तुर्गुत ने दिया है। हकीम कहता है हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए जिसका हमें पूरा यकीन ना हो। दमदार साहब क्या पता ये जहर ना हो, ये कोई और चीज़ हो। मुझे आप सबकी बेहतरी के लिए करना होगा, आप बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दें। दमदार कहता है ठीक है अर्तुगरुल साहब। आयमा खातून का एक कबीले का झंडा हकीम अर्तुगरुल साहब के हाथ में रख देती हैं ताकि उसे भी अर्तुगरुल के साथ दफना दिया जाए। इसके बाद 4 सिपाही अर्तुगरुल को उठा लेते हैं और मरकजी खेमे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। बामसी हकीम अर्तुगरुल से पूछता है आप क्या करने जा रहे हैं अर्तुगरुल भाई। हकीम कहता है मैं पता लगाना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल साहब की मौत किस वजह से हुई। आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी सिपाही को शिफा खाने के अंदर नहीं आना दिया जाए। दूसरी तरफ अलियार कहता है अर्तुगरुल साहब ने फौत होने से पहले जो किया क्या टोकटामिश ने भी ऐसे ही किया था। जामदार कहता है मैंने जब अर्तुगरुल को उस हालत में देखा तो मेरे जहन में भी टोकटामिश आ गया था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की लाश को हकीम अर्तुगरुल के शिफा खाने में पहुंचा दिया जाता है। फिर हकीम अर्तुगरुल साहब सिपाहियों को कहता है आप लोग खेमे के बाहर खड़े हो जाए और किसी को अंदर नहीं आने देना। सिपाही बाहर निकल जाते हैं।
फिर हकीम अर्तुगरुल दरवेश साहब को भी बाहर भेजता। उसके जाने के बाद वो अर्तुगरुल के ऊपर से तलवार और कई कबीले का झंडा उठाकर एक तरफ रख देता है और अर्तुगरुल के मुंह से चादर हटा लेता है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है जब हकीम अर्तुगरुल के पास बैठकर रो रहा था। इस दौरान इब्न अरबी गैब में अर्तुगरुल के लिए दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह अर्तुगरुल को शफा अता फरमा, अपने इस गुलाम को बचा ले जो आपके लिए लड़ता है। जालिमों ने इसके खिलाफ जाल बिछाकर इसको मार दिया, अब इस पर रहम फरमा और इसके जिस्म से शैतान को निकाल दे। दुआ करते करते इब्न अरबी रो पड़ते हैं, फिर कहते हैं या अल्लाह अपने अर्तुगरुल की मदद फरमा, इसको इस काबिल कर दे कि ये इस्लाम का झंडा उठाए और इस दुनिया पर हुकूमत करे। या अल्लाह मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि अपने इस गुलाम की मदद फरमा से शफा अता फरमा। फिर इब्न अरबी लगातार पढ़ने लगते हैं या शाफी या अल्लाह। फिर अल्लाह की तरफ से अर्तुगरुल के अंदर दोबारा रूह फूंक दी जाती है और वो सांस लेने लगता है और हकीम अर्तुगरुल से देखकर चौंक जाता है और खुश होकर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर अर्तुगरुल अपनी आंखें खोलता है और हकीम अर्तुगरुल कहता है उन्होंने तुरगुत के जरिए ये जहर मुझ तक पहुँचाया था, अब हर किसी को लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। हलीमा के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि वो अमीर से है। हकीम कहता है ठीक है अर्तुगरुल साहब, अल्लाह ने आज के दिन बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। फिर अर्तुगरुल कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। हकीम कहता है मैं आपको शफा खाने में लेकर जाऊँगा, आप सूरज निकलने तक वहाँ आराम करेंगे और सूरज निकलते ही वहाँ से चले जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है जब आप मेरे मरने की खबर बाहर दोगे तो मैं उस वक्त गहरी नींद में होना चाहिए। फिर हकीम अर्तुगरुल कलमा पढ़कर अर्तुगरुल की गर्दन को दोनों तरफ से दबाता है और अर्तुगरुल गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ असलान अर्तुगरुल के लिए रो रही थी। इतने में चौलपन वहाँ आती है और कहती है हकीम अर्तुगरुल की लाश को शफाखाने में ले गया, वो मुर्दे की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा। अर्तुगरुल एक बहुत बड़ा बहादुर जंगजू था और अचानक वो एक मजबूत आदमी ऐसे हो गया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। असलान खड़ी होकर और ज़्यादा रोने लगती। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल उठकर बैठ जाता है। हकीम अर्तुगरुल कुछ दवा तैयार कर अर्तुगरुल को बुलाता है और कहता है मैंने खैमे के पीछे आपके घोड़े को बांधा हुआ है और आपके कपड़े भी उसके पास रख दिए हैं, आप पिछले रास्ते से बाहर जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि हर कोई सोग मना रहा है। अर्तुगरुल कहता है दुश्मन की धोखेबाजी से लड़ने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है अर्तुगरुल भाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। हकीम अर्तुगरुल कहता है 3 सूरतों में कोई सूरत में गुनाह नहीं है सरदा, एक मियाँ और बीवी में सुलह करवाने में और दूसरा 2 मुसलमान भाइयों में सुलह कराना। अर्तुगरुल कहता है और तीसरा दुश्मन के साथ जंग करते वक्त। दूसरी तरफ तुरगत तेज रफ्तारी से अंधी बाजार की तरफ जा रहा और सुबह सवेरे वो बाजार में पहुंच जाता है। सिमन के आदमी उसके लिए गात लगाए बैठे थे। तुरगत के पहुंचते ही बहुत सारे सिपाही उसके सामने आ जाते हैं। खलीफ अपने सिपाहियों को कहता है पकड़ लो इसे। तुरगत फौरन अपना घोड़ा मोड़ता है और 2 सिपाहियों को कुलाड़ा मारकर गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है। खलीफ और उसके आदमी भी घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे भागते हैं। इतने में मारिया एक तरफ से निकल आती है और एक आदमी को कहती है फौरन मेरा घोड़ा तैयार करो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।